26 जुलाई 1958 को जन्मे अविनाश पांडे का उत्तर प्रदेश से पुराना नाता है। 65 वर्षीय पांडे कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा है। कांग्रेस ने 5 वर्ष पहले जिस प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में जोर शोर से उतारा था, अब उन्हें वहां से हटाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? कांग्रेस संगठन में इस भारी फेरबदल के बीच जो बदलाव चर्चा में है, वह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के प्रभारी पद से हटाना है। अम्बेडकरनामा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं जेपी सिंह। 5 राज्यों में के चुनाव में 3 राज्यों में पराजय के बाद और तेलंगाना में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अपने पूरे संगठन में बड़े पैमाने पर आमूल-चूल परिवर्तन किया है। 23 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी ने विभिन्न राज्यों के प्रभारियों को बदल दिया है। कांग्रेस संगठन में इस भारी फेरबदल के बीच जो बदलाव चर्चा में है, वह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के प्रभारी पद से हटाना है। वो महासचिव रहेंगी, लेकिन बिना विभाग के मंत्री की तरह उनको कोई अलग से कार्यभार नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले शनिवार को पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव किया है और कई राज्य के प्रभारी महासचिव को बदल दिया है, और इस क्रम में पार्टी ने वरिष्ठ नेता अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया है, जो प्रियंका गांधी की जगह लेंगे। पार्टी की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्रियंका गांधी अभी कांग्रेस महासचिव बनी रहेंगी, लेकिन अभी उन्हें कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है। प्रियंका गांधी की जगह अब अविनाश पांडे उत्तर प्रदेश को संभालेंगे। करीब 5 वर्ष पहले 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था। बाद के दिनों में पार्टी ने उन्हें पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव बनाया था। आबादी और लोकसभा सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां 80 लोकसभा की सीटें हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी के लिए बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, कर सकती हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 404 सीटों में केवल 2 ही सीटों पर कांग्रेस जीती। बाकी जगह उसको पराजय का सामना करना पड़ा। अब सवाल है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश से प्रियंका गांधी को क्यों हटाया है? कांग्रेस ने 5 वर्ष पहले जिस प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में जोर शोर से उतारा था, अब उन्हें वहां से हटाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने आखिर किस रणनीति के तहत उन्हें उत्तर प्रदेश से हटाया है? अब इसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है और भाजपा भी तंज कस रही है। कांग्रेस ने जब प्रियंका को उत्तर प्रदेश में उतारा था, तब उसे उम्मीद थी कि प्रियंका यहां पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित होंगी। बहुत लोगों ने कहा भी था कि प्रियंका गेम चेंजर साबित होंगी। पार्टी के उत्तर प्रदेश संगठन में उनके आने के बाद से कोई बड़ी मजबूती अब तक नहीं दिख रही थी। कांग्रेस अब भी उत्तर प्रदेश में हाशिए पर खड़ी है। संसद का रास्ता भारतीय राजनीति में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से होके जाता है, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ये स्थिति है कि कांग्रेस हाशिए पर है। बिहार में भी कमोबेश यही स्थिति है, लेकिन उत्तर प्रदेश से थोड़ा बेहतर स्थिति है। कांग्रेस अभी भाजपा से मुकाबले में कहीं दूर दूर तक टिकती नज़र नहीं आ रही है। अब इंडिया गठबंधन बना है, उसमें कांग्रेस क्या करेगी, ये देखने वाली बात होगी। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन की बात करें तो पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं रही है। कुछ महीने पहले पार्टी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदल दिया था। इस बदलाव के समय से ही माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी से भी प्रभारी की जिम्मेदारी वापस ली जा सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले इस बड़े बदलाव की भूमिका तब तैयार हो गई जब कांग्रेस पार्टी ने अजय राय को उत्तर प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष बनाया था। अजय राय उत्तर प्रदेश कांग्रेस में कद्दावर नेता हैं। प्रधानमंत्री को चुनाव में चुनौती दे चुके हैं। उन्होंने बृजलाल खाबरी की जगह ली थी, जिन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस की बागडोर सौंपी गई थी। बृजलाल खाबरी प्रियंका गांधी खेमे के माने जाते थे। उन्हें हटाकर जब अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तब भी माना गया था कि अब यूपी कांग्रेस में प्रियंका गांधी का दबदबा कुछ कमज़ोर होगा और
प्रियंका गांधी को प्रभारी पद से हटाया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों ने तभी अनुमान लगाया था कि अजय राय के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रियंका गांधी का प्रभाव कम होगा और उनकी नियुक्ति पार्टी में बड़े बदलावों की भूमिका हो सकती है। विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें मिली थी कांग्रेस को। प्रियंका गांधी ने जोर शोर से 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान चलाया था। सारी कोशिशों के बावजूद वह कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत दिला सकी। इस हार की समीक्षा हुई तब प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। विधानसभा चुनाव में हार के बाद से प्रियंका उत्तर प्रदेश की राजनीति से दूर होती चली गई। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वह कोई कमाल नहीं दिखा सकी थी। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सबसे ज़्यादा समय जो है वो क्या कहते हैं मध्य प्रदेश और जो है राजस्थान में दिया और वहाँ का रिजल्ट भी सब सर्वविदित है। भीड़ तो इनकी सभाओं में खूब हुई। अब वो भीड़ स्वतः स्फूर्त थी या लाई गई थी, यह तो शोध का विषय है, लेकिन वो वोट में नहीं बदल सकी। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने खाबरी साहब को बनाया था, लेकिन प्रियंका का 10 महीने बाद पार्टी ने खाबरी को हटाकर अगस्त 2023 में अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। पार्टी के इस फैसले के साथ ही मान लिया गया कि प्रियंका गांधी और उनकी टीम की उत्तर प्रदेश की राजनीति से विदाई अब तय है। अजय राय उत्तर प्रदेश कांग्रेस के एक मजबूत अध्यक्ष के तौर पर माने जाते हैं। वह पहले के अध्यक्षों के मुकाबले ज़्यादा आज़ादी से पार्टी संगठन से जुड़े फैसले लेना पसंद करते हैं। उनकी नियुक्ति से पहले कई बड़े और कद्दावर नेताओं ने सिर्फ इसलिए पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि इस पद पर रहने के बावजूद उन्हें प्रियंका गांधी के कारण अपना फैसला लेने की छूट नहीं मिलेगी। ऐसे में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब संदेश देना चाहता है कि वह प्रियंका गांधी को हटाकर अजय राय को उत्तर प्रदेश कांग्रेस संगठन से जुड़े फैसले लेने की पूरी आज़ादी दे रहा है। उनके ऊपर वह किसी तरह का कोई दबाव नहीं रखना चाहता है। टॉप लीडरशिप को लगता है कि जनता के बीच ये संदेश देने से पार्टी को फायदा होगा। पार्टी आलाकमान को लगता है कि अजय राय पर किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश किसी अप्रिय स्थिति को उत्पन्न कर सकती है। कांग्रेस हर हाल में 2024 लोकसभा चुनाव के पहले इस तरह के किसी टकराव से बचना चाहती है। यही कारण है कि प्रियंका को उत्तर प्रदेश से हटा लिया गया है। पार्टी की अभी रणनीति है कि उत्तर प्रदेश में अजय राय को एक मजबूत नेता के तौर पर उभारा जा सके। ऐसे भी जिस तरह 3 हिंदी पट्टी के राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वहाँ के निवर्तमान मुख्यमंत्रियों ने चुनाव के दौरान तरह तरह की मनमानियाँ की और और पार्टी हाई कमान के आदेशों का उल्लंघन किया और विशेष रूप से मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने तो ऐसा विशेष रूप से किया। तो ये माना जा रहा था कि इन्होंने कांग्रेस के पावर सेंटर्स में से एक को पकड़ रखा है, इसलिए इनकी मनमानी पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसका भी खामियाजा प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा है और इसलिए उनको उत्तर प्रदेश की लीडरशिप से बाहर की गई है, ताकि ये न लगे कि भाई वो जो है पावर सेंटर उत्तर प्रदेश में जो है वो क्या कहते हैं प्रभारी है, इसलिए एक गुट विशेष के अलावा बाकी लोगों की जो है वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। पूर्व राज्यसभा सांसद अविनाश पांडे अभी तक झारखंड में पार्टी के प्रभारी थे और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे। मूल रूप से महाराष्ट्र के नागपुर निवासी पांडे पेशे से वकील हैं जो NSUI यूथ कांग्रेस होते हुए कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अपने दशकों लंबे राजनीतिक कैरियर के दौरान उन्होंने राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विभिन्न पदों पर काम किया है। पांडे 2010 में महाराष्ट्र के राज्यसभा सांसद चुने गए थे। इसके अलावा वो महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य और राज्य में कई प्रशासनिक समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं। 2018 के राजस्थान चुनाव से पहले अविनाश पांडे को राज्य का प्रभारी नियुक्त किया गया था। हालांकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जबरदस्त खींचतान के दौरान उन्हें पद से हटा दिया गया था। पायलट गुट का दावा था कि पांडे तत्कालीन CM अशोक गहलोत के करीबी हैं और वो उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से सचिन के समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि उन्हें बीच में ही कुछ समय के लिए बिहार भी भेजा गया था, लेकिन जनवरी 2022 में उन्हें झारखंड का प्रभारी ICC महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया।
इसके अलावा 2008 के राज्यसभा चुनाव के दौरान पांडे सुर्खियों में आए थे जब वो उद्योगपति राहुल बजाज के खिलाफ महाराष्ट्र से राज्यसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन वो एक वोट से हार गए थे। 26 जुलाई 1958 को जन्मे अविनाश पांडे का उत्तर प्रदेश से पुराना नाता है। 65 वर्षीय पांडे कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा है। उन्हें राहुल गांधी कैंप का माना जाता है। 2014 लोकसभा चुनाव के वक्त जब मधुसूदन मिस्त्री को यूपी का प्रभारी बनाया गया था, तो उस वक्त अविनाश पांडे यहाँ सह प्रभारी हुआ करते थे। ऐसे में वो यूपी की सियासत से भी भली भांति परिचित माने जाते हैं। यूपी में अजय राय के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से पार्टी में कई बदलाव भी किए जा रहे हैं। राय यूपी में संगठन को फिर से खड़ा करने की कोशिश में जुटे हैं। इस क्रम में उन्होंने नई कार्यकारिणी में 16 उपाध्यक्ष, 38 महासचिव और 76 सचिवों की नियुक्ति की है, जिसमें ज़्यादातर पदाधिकारियों की उम्र 50 साल के करीब है। इसके अलावा राय ने दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यकों को अपनी टीम में जगह देकर जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी पहले से ही ब्राह्मणों को साधने में जुटी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं ब्राह्मणों के कई सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं, जबकि बीएसपी चीफ मायावती एक बार फिर अपनी 2007 की सोशल इंजीनियरिंग पर काम कर रही हैं। ऐसे में कांग्रेस अपने पुराने ब्राह्मण बैंक को साधने की कोशिश में तमाम प्रयास कर रही है। इस क्रम में अविनाश पांडे की नियुक्ति को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब इंडिया गठबंधन में सपा, आरएलडी, कांग्रेस और बीएसपी को भी शामिल करने की कोशिशें हो रही हैं, और अगर ये सब मिल करके चुनाव लड़े तो भाजपा को अच्छी चुनौती होगी। क्योंकि अभी तक मायावती ऐसी सीटों पर जो है ऐसे प्रत्याशियों को उतारती रही हैं जो चुनाव जीतने से ज़्यादा वोट कटवा की भूमिका में रहे हैं। एमआईएम भी वोट कटवा की भूमिका में है, ओवैसी की पार्टी। ऐसे में अगर वोट कटवा की जो है क्या कहते हैं पर जो है वो ये गठबंधन प्लग कर सका, तो इससे जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा। और सीधे सीधे प्रियंका गांधी को इससे बाहर रखने के लिए भी ये कदम उठाया गया है, ताकि प्रियंका गांधी पर कोई ये राजनीतिक आंच ना आए कि इनकी वजह से जो है इंडिया गठबंधन को नुकसान हो गया।